हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियाँ खरीदने निकले थे। जिंदगी की पहली दहलीज पर जिम्मेदारियों ने घेर लिया। हेलो दोस्तों, अब कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। देखो क्या होता है कि एक औरत को क्या चाहिए, उसे अपने परिवार से थोड़ा प्यार, अपने पति से थोड़ा प्यार, अपने बच्चों से थोड़ा प्यार। उसे पैसे की अहमियत इतनी नहीं होती है जितना उसे प्यार सम्मान की होती है। लेकिन उसका दिल तब तार तार हो जाता है जब उसे बातें सुनने को मिलती है। वो सुबह से लेकर शाम तक भले ही कितना काम कर ले, लेकिन उसके बाद उसे ये सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या है, दिन भर घर में ही तो पड़ी रहती हो, बाहर जाके देखो तो पता चले। लेकिन वो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि तुम भी तो घर में रह के देखो तो पता चले कि नहीं, घर में कितना काम होता है। अपने परिवार को संभालना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी, खाना, रिश्तेदार देखना, कोई आ रहा है उसको नाश्ता पानी कराना, ये सब कौन देखता है? आप तो ड्यूटी चले जाते हो, देखती तो वो औरत ही है जो घर में रहती है, जिसको ये शब्द सुनने को मिलता है कि तू करती ही क्या हो। एक औरत होती है, वो सिर्फ औरत नहीं होती, एक परिवार की रीढ़ होती है जिससे पूरा परिवार जुड़ा होता है। वो एक परिवार को समेट के रखना चाहती है, लेकिन कब तक, आखिर कब तक वो रख पाएगी? सिर्फ अकेले उसकी जिम्मेदारी तो है नहीं कि सिर्फ वही परिवार को जोड़ के रखे। भाई सबकी जिम्मेदारी है, थोड़ा अगर वो कदम उठा रही है तो थोड़ा आपको भी कदम उठाना पड़ेगा, आपको भी उतना ही सहयोग देना पड़ेगा, तभी एक परिवार परिवार रह सकता है, वरना उस परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। लोग ये नहीं देखते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया है, वो तो बस इतना देखते हैं कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया है। उनको एक बुराई मिली, उस पर बातें बनाने लगते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। यही होता है कि जब हम अपने लिए जीने लगते हैं ना, तो हम अपने अपनों को भी खटकने लगते हैं। वो हमें वैसे देखना ही नहीं चाहते जैसा हम रहना चाहते हैं, वो तो वैसे देखना चाहते हैं जैसे वो लोग देखना। अगर रिश्तों में आपको हर बार जलील होना पड़ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से उन रिश्तों को दूर कर देना चाहिए। आप उनसे दूर ही जितना रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझने वाला वहाँ पे कोई नहीं होगा। आप कितना भी उनको समझाओगे, उनकी नीयत ही वैसी ही होगी, तो उनको समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। जब कुछ न कर पाओ तो कहते हैं सब्र करना, और जो तुमसे नहीं संभल रहा वो वक्त संभाल ही लेगा एक ना एक दिन। और अपने ख्वाबों को पूरा करने में ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। जब एक औरत ऐसी होती है कि घर में कितने भी फल फ्रूट रखे हों, वो यही सोचती है कि ये बच्चे खा लेंगे, ये पति खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, लेकिन वो बहुत कम ऐसा होती है कि वो सबसे पहले अपना खाती है। बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो सबसे पहले खुद खाती हैं। पहले तो यही होता है वो खा लेगा, बचा हुआ तब वो खाती है। बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि नहीं, साथ में खा लेते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि ना किसी से बराबरी करनी है, ना किसी से आगे जाना है, बस कुछ सपने देखे हैं, उनको ही हकीकत बनाना है। तो ज़्यादा अगर नहीं सपने पूरे कर सकते तो थोड़े बहुत तो कर ही सकते हैं, खुश तो रह ही सकते हैं। इतना तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम हर किसी के लिए दुखी नहीं हों। लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से पैसा बहुत कुछ होता है। भगवान तो नहीं होता है लेकिन बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है तब कोई नहीं काम आता, सिर्फ पैसा काम आता है। अगर हम बीमार हो गए या हमारे परिवार में कोई बीमार हो गया तो ना तो रिश्तेदार काम आते हैं ना तो घर परिवार, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा, वो पैसा काम आता है। हमारे फ़ोन में तो हजारों नंबर होते हैं, फ़ोन नंबरों से भरा हुआ पड़ा होता है, लेकिन तब पता नहीं कोई फ़ोन उठाता है तो वो अपने प्रॉब्लम बताता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है, किसी को मैसेज करो तो मैसेज तो सीन होते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आता है, तो उस वक्त पैसा काम आता है। इसलिए
ना ज़्यादा, लेकिन फिर भी कमाना बहुत ज़रूरी, और एक हाउसवाइफ़ को भी डिपेंड होना ज़रूरी है, क्योंकि वो भले ही ना 50-60 हज़ार नहीं कमा रही, 10-15 हज़ार नहीं कमा रहे, लेकिन 2-4 हज़ार, 10-5 हज़ार जितना कमा सकती है उसको कमाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन साथ